हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम सीसेट की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 14 जुलाई को पीसीएस का प्री एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, ठीक है, जिसके लिए प्री में 2 पेपर आने हैं, एक प्रश्न पत्र एक आने हैं जिसके नंबर जो कि 150 अंकों का होगा और 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, 150 ही क्वेश्चन होंगे और आपको इसके आधार पर मेरिट बनेगी, ठीक है। दूसरा पेपर जो होगा वो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, वो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण या सीसेट कहलाता है, ये इसका पेपर होगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर होंगे 150, ठीक है। तो और इसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का निर्माण किया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण एक अहकारी परीक्षा है जिसमें सभी श्रेणी उपश्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। देखिए 150 का 33%, 100 का 33% 33 होता है और उसका आधा 17, यानी कि आपको 50 या 51 नंबर लाने हैं, ठीक है। 150 में से आपको 51 नंबर लेके आने हैं तो आपका काम हो जाएगा। 51 छोड़िए, आप लक्ष्य बना के चलिए 60 नंबर आपको लेके आने हैं तो आपका बहुत आराम से सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब एक बार हम सीसेट का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सीसेट का जो सिलेबस है वो भी देखिए, पहला है अभिक्षमता परीक्षा जिसमें कथन वचन सत्य असत्य, ठीक है ना, ये सब आएगा। दूसरा है संप्रेषण व वैयक्तिक कुशलता, फिर है तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता यानी रीजनिंग, ठीक है। इसमें वो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वो जो कथन और उसका निष्कर्ष, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। निर्णय वाला कथन और समाधान, फिर 1-2 कथन आ जाएंगे, फिर उसका कुछ निष्कर्ष या कुछ समाधान दिया होगा, फिर बताना होगा कौन सा सही है, ठीक है। सामान्य मानसिक योग्यता, कुछ नॉर्मल रीजनिंग, संख्यात्मक अभिज्ञान और सांख्यिकीय विश्लेषण, ठीक है, ये आएगा। इसके अलावा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत इजी है, क्यों। दूसरा जो इसका यूनिट है मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरी यूनिट क्या है, वो है प्रश्नों की संख्या होगी 20, पूर्णांक होगा 30। उसमें करना क्या है, अंग्रेजी भाषा में बोधगम्यता। इसमें क्या होगा कि एक आपको देयर शैल बी अ लॉन्ग पैसेज इन इंग्लिश फॉर कॉम्प्रिहेंशन followed by 3 objective type question with multiple choices of 1.5 marks each. These question will test the candidate's ability। देखिए मतलब कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका वोकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स होगा। 7 नंबर का ये हो गया, ठीक है, 7 नंबर का वो हो गया। इसके अलावा एक पैसेज आया इंग्लिश में, ऐसे ही एक पैसेज आएगा हिंदी में, जिसमें क्या होगा 6 वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी मतलब 6 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी में और 7 प्रश्न 1.5 अंक, गद्यांश का शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, विषय। देखिए अब आपको मैं कह रहा था ना कि ईजी क्यों है सीसेट, ये मैं बताता हूँ। देखिए 30 नंबर का तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया, कॉम्प्रिहेंशन आएगा जो कि बहुत ही ईजी है। 15 नंबर का इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन और 15 नंबर का हिंदी का। बच्चे हिंदी वाले होंगे वो हिंदी के आराम से कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश का आराम से कर लेंगे। इसमें 15 नंबर लाना ईजी है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो, लेकिन लोगों को दिक्कत ये हो रही है सीसेट में, बच्चों को जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि उसमें मैथ आएगी, कैसे उसकी तैयारी की जाए। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का जो सीसेट का पेपर होता है और जो उत्तराखंड स्टेट में सीसेट का पेपर होता है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अगर आप यूपीएससी के पेपर से उत्तराखंड के सीसेट को कंपेयर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। उत्तराखंड का सीसेट बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल आता है। कोई भी सामान्य बच्चा जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, जिसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकता है, ठीक है। आपको पहली बात तो ये कि आपको केवल 50 से 55 नंबर लेके आने हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं तो 30 से 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, 40 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो आराम से आपके 60 नंबर आ जाने वाले हैं। केवल आपको 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही करने हैं।
ठीक है। ये 30 क्वेश्चन तो आपके पास कॉम्प्रिहेंशन के हो ही गए। इसके अलावा जो रीजनिंग आ रही है ना नॉर्मल वाली, वो आप आराम से सही कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैथ आती है। अब मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूँ। एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, वो भी बहुत सिंपल वाले। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, सबका वजन दे देंगे, एक छठा बच्चा ऐड हो गया तो कितना उनका औसत हो गया, या फिर इतना था एक निकल गया तो अब कितना एवरेज हो जाएगा। एवरेज के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। लाभ हानि के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कि कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद लाए, 120 में बेच दिए, मतलब तो कितने का लाभ हुआ। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। या फिर 120 में बेचे, 100 रुपये की चीज़ लाए, 120 में बेचे, फिर उसको 120 रुपये में फिर बेच दिए, तो ऐसे करके 2 बार बेच दिए तो कितना फ़ायदा हुआ। इस टाइप में मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन आएंगे, वो रेशियो प्रोपोर्शन आता है, जो अनुपात समानुपात होता है। नॉर्मल क्वेश्चन कि इसके अलावा जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि आज पिता की आयु इतनी है, बच्चे की आयु इतनी है, अभी आज से 10 साल बाद कितनी होगी, आज से 5 साल पहले कितनी थी, ये वाले क्वेश्चन बहुत ईजी वाले। इसके अलावा मैथ के बता रहा हूँ मैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजी, मतलब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। इसके अलावा एसआई के भी कुछ क्वेश्चन, सीआई के नहीं, केवल एसआई के नॉर्मल क्वेश्चन, जो ब्याज, वो जो नॉर्मल वाला क्वेश्चन होता है ना, मतलब PRT/100 वाला, जो एसआई का जो फॉर्मूला नहीं होता है PRT/100 वाला, उससे आपका काम हो जाएगा। ये तो हो गई मैथ, बेसिक मैथ आती है, बहुत ही सिंपल, कोई भी बच्चा उसे कर लेगा, जिसने नॉर्मल अपनी ग्रेजुएशन की है वो कर लेगा। रीजनिंग ऐसी आती है, रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन वो वाले आते हैं जो अल्फ़ाबेट वाले पे होते हैं, जैसे ABCD वाले जो क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिसमें जैसे कुछ दे रखा है कि राम को ये कुछ कहते हैं, ऐसे करके राम को JM कुछ कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, ऐसे करके कूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में वो फैमिली रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में दिशा वाले क्वेश्चन आते हैं, जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक बंदा पूरब में चलना शुरू करता है, फिर उत्तर मुड़ जाता है, फिर ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ गया, फिर साउथ गया, फिर ऐसे करके, ये नॉर्मल वाले क्वेश्चन, ठीक है। और 3 टाइप के हो गए। इसके अलावा फैमिली रिलेशन हो गया। इसके अलावा आपको सीसेट में कैलेंडर के कुछ एक आध बहुत सिंपल से क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आज महीने की इस तारीख को मान लो बुधवार था, तो आज से 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से इतने दिन बाद कौन सा दिन। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप वहीं पे लिख के सॉल्व कर लेंगे। मतलब ऐसा भी नहीं आपको फार्मूला नहीं, अगर आपसे पूछ लिया कि आज बुधवार है और आज से 20 दिन बाद कौन सा होगा, आपको फार्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऐसे लिख के भी सॉल्व कर लेंगे, इतना ईजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और वो जो क्या कहते हैं, जो ये कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ABCD वाले, इसके भी एक फार्मूला नहीं होता है, फिर ABCD पूरी लिख लो, उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 लिख दो, तो आपको हर ABCD का क्रम पता चल जाएगा, उनका नंबर पता चल जाएगा। जैसे B 2 पे आता है, I 9 पे आता है, H 8 पे आता है, ऐसे करके आप लोगों को आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो, और बस हो गया। फिर उसके बाद आपको जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ से आपका क्या कहते हैं, रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन उन्होंने बता ही दिए, 30 नंबर के हैं। ये 15 नंबर हिंदी वाला बच्चा आराम से इसमें ले आएगा, और इंग्लिश वाला बच्चा 15 इसमें ले आएगा। और मैं बताऊँ, इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में भी 15 नंबर खींच लेंगे, और हिंदी वाले इंग्लिश में, क्योंकि बहुत ही ईजी आते हैं। यानी कि ये 30 नंबर तो आपके यहीं से फिक्स हो गए, ठीक है। अब बचे बाकी 30 नंबर का आपको करना है, आपको केवल 20 क्वेश्चन करने हैं बाकी, ठीक है ना। यहाँ पे तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे 12-13 क्वेश्चन आ रहे हैं ये कॉम्प्रिहेंशन से। इसके अलावा क्वेश्चन आपके सारे के सारे यहाँ से आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही सिंपल पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आपके लिए कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है सीसेट की फ़िलहाल। सीसेट जब हमारा पेपर आने वाला होगा तो उससे कुछ दिनों पहले मैं आपको सीसेट के 3-4 पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो लोक सेवा आयोग ने पूछा है। जैसे अपर PCS में पिछले 2022 में जो पेपर हुआ था, उसका जो सीसेट का पेपर हुआ था वो सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। अपर का एक पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। एक लोअर PCS का हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के वो करा दूंगा। RO का जो पेपर हुआ था अभी, उसका मैं आपको मैथ बता दूंगा। वैसे जो RO और लोअर में जो मैथ रीजनिंग आई थी, उससे भी हल्की लेवल की मैथ अपर PCS में आती है। तो आप लोगों को इसके लिए कुछ ज़्यादा अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बहुत ही ज़्यादा अगर मैथ रीजनिंग वीक है, तो वो एक काम कर सकते हैं कि अपना दिन में आधा घंटा 1 घंटा निकाल के किसी यूट्यूब चैनल पर नॉर्मल सी रीजनिंग और बेसिक मैथ हल्की सीखनी अभी से शुरू कर दो, तो आपका हो जाएगा काम। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आपने मैथ रीजनिंग कभी कर रखी है, तो उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको केवल इसमें 60 नंबर टारगेट करके चलना है। 60 नंबर का है मतलब है 40 क्वेश्चन आपको सही करने हैं 100 में से, बस
इतना आपको करना है और आपका इसमें आराम से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो सही लगा होगा। ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है। अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप प्लीज़ उसमें मेरे को कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा देखिए आप लोग प्लीज़, जो मेरी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन की सीरीज़ चल रही है वो भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो उसको भी देखिए, और उसमें कोई सुधार करना है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ। मेरे पास उत्तराखंड के सारे सिलेबस है, सारे नोट्स हैं। मेरे को उत्तराखंड का पेपर देने का काफ़ी ज़्यादा अनुभव भी है। मैंने उत्तराखंड पीसीएस का प्री मेंस पिछली बार दिया था, मेरा नहीं हो पाया। लोअर का मेंस तक दिया है, आरओ का मेंस है मेरा। तो इस तरह से मैं इस चीज़ को आपको बताने के लिए परफेक्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। कोई भी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आ रही है या आप लोग कुछ और मुझसे डिमांड कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में आगे अपनी वीडियो बनानी है। ठीक है, चलिए थैंक यू। आप लोग तैयारी करते रहिए और सीसेट के लिए मेरे को जो समझ में आया वो मैंने अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बताई है।